वेन डायग्राम से भी हम इसको क्लियर करेंगे कंसेप्ट को, और डेरिवेशन से मैथमेटिकली भी। तो पहले क्या करते हैं, हम सेट ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और लेट करके चल पड़ते हैं, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, लेट करके चल पड़ते हैं हम, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब जब एक्स एलिमेंट है बेटा वो ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में अगर बिलोंग करता है तो क्या होगा, वो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो वो ए इंटरसेक्शन बी में तो नहीं होगा। जब वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जब वो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ पे करेगा, एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो बेटा ना तो वो ए से बिलोंग करेगा और वो ना किससे बिलोंग करेगा, बी से करेगा। और जब बेटा एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए के कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और कहाँ पे बिलोंग करेगा बेटा, एक्स बी में बिलोंग करेगा, बी के कंप्लीमेंट में। अब ए के कंप्लीमेंट में कोई एलिमेंट है और बी के कंप्लीमेंट में भी कोई एलिमेंट है, यानी दोनों के अगर एलिमेंट हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए के कंप्लीमेंट में यूनियन बी के कंप्लीमेंट में। तो बेटा ये साइड हम लेके गए थे और वो हमने साइड प्रूव कर दिया था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लेट करके चल पड़ते हैं, कोई एक हमने एक्स एलिमेंट ले लिया है जो बिलोंग करता है बेटा ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में, और एक्स अगर ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है तो कहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, ए यूनियन बी में बिलोंग वो नहीं करेगा। अब अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है तो क्या करेगा, वो एक्स जो है वो बिलोंग कहाँ नहीं कर रहा है, ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, और कहाँ पे एक्स बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। अब तो कहाँ पे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे, ए के कंप्लीमेंट में, और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी के कंप्लीमेंट। अब ए के कंप्लीमेंट में भी एक्स है और बी के कंप्लीमेंट में भी एक्स है, अब दोनों में हो गया कॉमन वो, तो क्या कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में वो क्या कर देगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा बेटा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर के इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसका वेन डायग्राम से इसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये साइड है ए इंटरसेक्शन बी, और डायग्राम से हम क्या शो करेंगे, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पर हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, और हम क्या लेंगे, एक सेट है ए यहाँ पर अपने पास और एक सेट है अनदर बी। ये सेट है बेटा ए और ये सेट बी है, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। तो हमें क्या दिखाना बेटा, उसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन वाला कौन सा पार्ट है बेटा, ये वाला। ए इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है बेटा, रेड से मैं एक बार कर देता हूँ, ये है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, इसको छोड़ करके एलिमेंट चाहिए। इसको छोड़ करके एलिमेंट कौन से हैं, जो भी क्या करेंगे हम ब्लैक, जो पोर्शन ब्लैक से हम डिनोट करेंगे। जैसे ये वाला पोर्शन हो गया बेटा, ये वाला पोर्शन, ये बाउंड्री के अंदर नहीं जाना, ये डेंजर बाउंड्री है, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और फिर यहाँ से ये वाला, ये बाउंड्री से बाहर, यानी रेड पोर्शन को छोड़ के बेटा जो पोर्शन बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको शो करेगा। अब क्या करते हैं, इधर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर एक क्या लेंगे, ऐसे ही यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया है, और यहाँ पे क्या बेटा एक सेट ए है और एक सेट यहाँ पे बी है। ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। और क्या अब क्या करेंगे बेटा, पहले तो ए का कंप्लीमेंट लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट का मतलब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट लेते हैं। यहाँ ए का कंप्लीमेंट अगर लेंगे हम तो ए का कंप्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, ए को एलिमेंट को छोड़ करके, मतलब इस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी बाहर वाले, ब्लैक से इसको डिनोट करते हैं ए के कंप्लीमेंट को। ये हो जाएंगे ए के कंप्लीमेंट हो बेटा, ये हो जाएगा ये वाला, ये सारा पोर्शन,
ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, और इस बाउंड्री से बाहर, क्योंकि हमने ए को छोड़ के लेने हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे हम लेके चलेंगे। और फिर उसने क्या कहा बेटा, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं हम, ए का कॉम्प्लीमेंट है जो हमने किससे दिखाया उसको शो कर दिया है, ए के कॉम्प्लीमेंट को हमने शो कर दिया है ब्लैक से, और बी के कॉम्प्लीमेंट को हम सेट कर देते हैं किससे, रेड से करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बी जो कॉम्प्लीमेंट है वो किससे दिखाएगा, रेड से। तो बी का कॉम्प्लीमेंट है बी को छोड़ करके, यानी ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, यहां से बी स्टार्ट होगा, इस बाउंड्री के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जो रेड पोर्शन है बेटा पूरे का पूरा हमारा ये हमने ले लिया। अब देखो ए कंप्लीमेंट वाले सारे एलिमेंट, यानी सारे के सारे ब्लैक वाले, और कौन से बेटा, बी कंप्लीमेंट का मतलब ब्लैक वाले, यानी जितना पोर्शन ब्लैक में है और जितना रेड में है सबको ले लो। यानी ये हिस्सा जो ऐसा है बेटा जिसके अंदर ना तो ब्लैक था हमारे पास और ना ही कैसा है, रेड है, ये अकेला ऐसा पोर्शन बच गया, वरना हर जगह कहीं ना कहीं ब्लैक या फिर रेड है। तो क्या बेटा, इस हिस्से को हम छोड़ देंगे। तो देखिए इस हिस्से को हमने छोड़ दिया था, और जो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसमें हमने क्या निकाला था, इस हिस्से को हमने छोड़ना था जो रेड पोर्शन है, क्योंकि हमने क्या, ए इंटरसेक्शन बी ये था, इससे में कोई मतलब नहीं है, ये हमें निकाला नहीं था। हमें क्या निकालना था, इसको छोड़ करके जो पार्ट बचता है मैं निकाला था बेटा, इसको छोड़ करके जो पार्ट बचता है वो हमने निकाला था। तो ये हमारा क्या हो गया, अभी ये हो गया, तो जब इस भाग को तो छोड़ना है रेड वाले को, तो क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो बेटा ये और ये दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। ये हमारा हमने फर्स्ट जो है पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, वो हमने वेन डायग्राम से देख लिया है। अभी एक बार सेकंड करेंगे बेटा। सेकंड में क्या करेंगे, ऐसा ही एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस साइड। ये हमारे पास क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया है, ठीक है, और इसके अंदर दो सेट लेंगे बेटा। एक तो सेट हो गया ये ए, और एक सेट हो गया हमारे पास बी। ये सेट ए है बेटा, ये सेट बी है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम बेटा, हमें क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। हमें उसने बोला भाई ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लीजिए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लीजिए। अब ए यूनियन बी आप लोगों को पता है भाई क्या होता है, ए यूनियन बी होता है ए वाले और बी वाले दोनों एलिमेंटों को हमने ले लेना है। ये नहीं हमने कौन सा पोर्शन लेना है, ये पूरा पोर्शन ले लेना है और ये पूरा पोर्शन ले लेना है, यानी जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है जितने भी मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला, और ये बी वाला पूरा पोर्शन लेंगे। ये हमने ले लिया है, यूनियन कोई एक ये सेट है। हमें क्या दिखाना है अब, ये हमारा यहाँ पे है ए यूनियन बी का बेटा कंप्लीमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी तो हमारे पास ये था, इसका कंप्लीमेंट हमें लेना है, इसका कंप्लीमेंट हमें लेना है। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जितना भी रेड पोर्शन है बेटा, यहाँ पे जितना ये रेड पोर्शन है ये हमें लेना है, क्योंकि हमें जो ये ब्लैक पोर्शन है वो तो लेना ही नहीं है। तो अभी कौन सा लेना है बेटा, यहाँ पे रेड पोर्शन हमें लेना है। ये हो गया। जो रेड पोर्शन है बेटा वो क्या दिखाएगा, रेड वाला पोर्शन, ये वाला रेड वाला पोर्शन क्या दिखाएगा, हमें दिखाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को तो लेना ही नहीं है। तो हमने कौन से एलिमेंट नहीं लेने बेटा, हमें ब्लैक वाले एलिमेंट नहीं चाहिए। ब्लैक वाले एलिमेंट को बिल्कुल साफ बना देंगे, हमें ये एलिमेंट नहीं चाहिए, ये इसके अंदर नहीं होंगे कोई भी एलिमेंट, ये इनको छोड़ करके जो बाकी, यानी जो रेड वाला पोर्शन है हमें वो चाहिए। तो ये हो गया बेटा हमारा, सो इनको लेना नहीं है, इसको छोड़ कर दिया, रेड वाला जो पोर्शन है वो हम लेंगे। अब एक बार
उस तरफ चलते हैं बेटा, दूसरी साइड। वहां हमें क्या दिखाना है, वहां हमें शो करना है, अभी हमारे यहाँ पे था क्या, ब्लैक और रेड, तो ब्लैक जो है और एक था रेड, एक मिनट, और जो ब्लैक ब्लैक वाला जो था बेटा और जो रेड वाला था वो क्या शो कर रहे थे, रेड वाला जो था वो पी का कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा था, पी का कॉम्प्लीमेंट उसने हमें शो किया था रेड वाले ने, और जो ब्लैक वाला था वो क्या कर रहा था हमें बेटा, ब्लैक वाला जो था वो शो कर रहा था हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब दूसरा एक बना लेते हैं, ऐसा ही एक सेट हमने बना लिया। इसके अंदर बेटा दो एलिमेंट हैं, दो सेट है, सॉरी, एक ये और एक ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। अब इसको यहाँ में क्या शो करना है, यहाँ तो हमने शो कर दिया ये वाला, अब यहाँ पे करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के मिले जुले जो दोनों भी कॉमन है। अब क्या करेंगे बेटा, पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हम ब्लैक पेन से कर देते हैं, ब्लैक से ए का कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं यहाँ से ब्लैक से, जैसे ना ए का कॉम्प्लीमेंट ब्लैक से, यानी ए को छोड़ करके बाकी को हम ब्लैक कर देते हैं, यानी ये वाला पोर्शन डेंजर लाइन से बाहर रहेंगे। अब फिर इस बाउंड्री डेंजर आ गई क्योंकि ए तो लेना नहीं है, ए के कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही चलते रहेंगे और क्या करेंगे बेटा, ए वाला हम पूरा कंप्लीट ले लेंगे ये वाला। फिर उसने कहा बेटा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट हम किसे शो कर देते हैं, रेड से शो कर लेते हैं, बी को छोड़ करके बाकी ये वाला, ये वाला, ये वाला, बी की हमें डेंजर जोन से बाहर लेना है, यहाँ तो ले सकते हैं, यहाँ आगे नहीं जाएंगे बी के अंदर, बी से बाहर ही रहेंगे। अब देखिए बी से बाहर रहेंगे हम, क्योंकि हमने बी का कॉम्प्लीमेंट रखा है, लेकिन ए में तो हम कर सकते, बी से बाहर रहेंगे हम, बी से बाहर हमें क्या करना है, इस बी से बाहर रहना है, और ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बेटा हमें क्या था, ए से बाहर रहना है। तो अभी एक बार देख लेते हैं बेटा, हमारे पास देखो हमें चाहिए यूनियन, यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में मिल जाए। जैसे बेटा कई बार है ना, हमारे घर पे खीर और हलवा बनता है, तो कुछ लोगों को पसंद है खीर खाएंगे अलग से और हलवा खाएंगे अलग से, कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो खीर और हलवा दोनों मिक्स करके खाने में उनको बड़ा मजा आता है। तो क्या करेंगे बेटा, हमें क्या करना, हमें चाहिए खीर और हलवा अलग अलग नहीं, खीर और हलवा मिला करके दोनों बनता है जो, यानी खीर और हलवा मिला हुआ। यानी अगर कोई शर्ट हमारी तो है बेटा ब्लैक चेक है जिसमें, और एक हमारी शर्ट है जिसमें हमें क्या चाहिए, रेड, और अगर हमें दोनों चाहिए तो हमें कैसी शर्ट खरीदनी पड़ेगी जिसमें ब्लैक और रेड कलर की धारियां हों। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें चाहिए दोनों, यानी रेड वाले और ब्लैक वाले मिला हुआ, दोनों जिसमें दोनों मिले हुए हो, तो हम क्या करेंगे, चेक वाला पोर्शन देखेंगे, बाकी को हम साफ कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे कोई चेक नहीं है, सिर्फ दोनों चेक चाहिए, रेड और ब्लैक, क्योंकि हमें दोनों का मिक्स चाहिए था। तो हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ रेड चेक है, इसको साफ करो, ये सिर्फ यहाँ पे इस बाउंड्री के अंदर रेड कलर की चेक थी, हमने क्या कर दिया, इसको साफ कर दिया बिल्कुल अच्छे से। और फिर हमने उसने क्या किया, अभी ब्लैक वाले भी चाहिए क्योंकि हमें कॉमन दोनों चाहिए ना, रेड और ब्लैक दोनों की शर्ट चाहिए थी, तो ये ब्लैक वाला जिसमें सिर्फ ब्लैक है वो भी हमने क्या कर दिया, पोर्शन को साफ कर दिया है। अब जो हमें पोर्शन मिला बेटा वो क्या मिल गया हमें, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस पोर्शन, ये पोर्शन है वो जो हमें चाहिए था, दिस पोर्शन वी वांट,
इट इज द पोर्शन वी वांट। अब क्या करेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, यानी अपने, अब देखिए ये और ये दोनों इक्वल आए हैं, बिल्कुल आए हैं दोनों इक्वल, दोनों के दोनों क्या है हमारे बेटा यहाँ पे इक्वल आए हैं। तो बेटा इसी तरह हमें क्या करना है, इसको वेन डायग्राम से हमने समझा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई में खासकर पूछ लेता है भाई, प्रूव एंड हेंस स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। और कई बार क्या होता है हरियाणा बोर्ड में बहुत बार आता है बेटा स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से पूछ सकता है वो, और